हेलो फ्रेंड, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत ही मन लगा के पढ़ रहे होंगे। तो आज हम जेटेट के बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में आ सकता है वो क्वेश्चन को लेके मैं आई हूँ। आप लोग समझिए, कहीं दिक्कत होगा तो कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, हम लोग का क्वेश्चन है 1 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा घात 4 प्लस आयोटा घात 6 प्लस आयोटा घात 8 डॉट 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 प्लस आयोटा घात 100 का मान क्या होगा। ठीक ना, आयोटा बराबर माइनस रूट अंडर -1 है। ठीक ना, तो हम लोग का इसका मान निकालना है। ठीक ना, तो हम लोग कैसे निकालेंगे, आप लोग को तो पता है जो आयोटा बराबर क्या होता है, रूट अंडर -1। ठीक ना, तो इसका आयोटा का स्क्वायर करते हैं तो ये क्या हो जाता है, -1। ठीक, इसके बाद आयोटा का क्यू करते हैं तो ये क्या हो जाता है, और एगो आयोटा से मल्टीप्लाई हो जाता है यानी आई स्क्वायर इंटू आयोटा, तो यह क्या हो जाता है, माइनस आयोटा। ठीक ना, उसके बाद आयोटा घात 4 करते हैं तो क्या होता है, 1 आता है। ठीक ना, कोई दिक्कत नहीं। ठीक ना, तो इससे अधिक रहता है तो हम क्या बोले थे, 4 डिवाइड करके उसके पावर में उसको बैठाना है। ठीक ना, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को लिखते हैं एक बार। 1 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा घात 4 प्लस आयोटा घात 6 प्लस आयोटा घात 8 प्लस डॉट 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 प्लस आयोटा घात 100 है। ठीक ना, 100 है तो देखिए यहाँ क्या है, 1 है तो इसको 1 लिख देंगे। उसके बाद देखिए आयोटा स्क्वायर मान क्या होता है, -1 होता है, तो हम यहाँ -1 लिख दिए। ठीक ना, यहाँ प्लस माइनस -1 लिख दिए। फिर देखिए आयोटा घात 4 क्या होता है, 1 होता है, तो ये +1 हो जाएगा, ये 1 है। ठीक, उसके बाद देखिए आयोटा घात 6 है तो बड़ा रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, उसको डिवाइड करते हैं। ठीक ना, डिवाइड करके निकालते हैं। छोटा रहता है तो डायरेक्ट हम निकाल लेते हैं। जैसे यहाँ 6 है तो हम क्या करेंगे, 4 से भाग देंगे, 4 दूनी 4 एका 4, तो कितना बचा, शेष 2। तो आयोटा स्क्वायर क्या होता है, -1 होता है, तो ये -1 आ गया। फिर प्लस आयोटा घात 8 तो उसी प्रकार यहाँ क्या है, आयोटा घात 8 यानी 4 से डिवाइड करेंगे, 4 दूनी 8 यानी इसका घात क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। यानी आयोटा घात 0 क्या होता है, आयोटा घात 0 आप लोग को बताए थे, आयोटा घात 0 बराबर 1 होता है। ठीक ना, यानी 4 भी रहेगा तो 1, आयोटा घात 0 भी रहेगा तो यहाँ शेष क्या बच रहा है, 0 बच रहा है, यानी पूरा भाग लग जाता है तो 1 हुआ, तो इसका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक ना, फिर प्लस डॉट 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 डॉट, मान लीजिए हम लोग यहाँ निकालते हैं 2 कम, यानी सम संख्या चल रहा है ना, तो मान लीजिए हम लोग निकालेंगे यहाँ पे 98 यानी 4 दूनी 8, फिर 4 चौक 16, यानी कितना शेष बच रहा है, 2 शेष बच रहा है, तो इसका क्या मान क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, यहाँ -1। फिर देखिए यहाँ क्या होगा, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, यानी ये पूरा भाग लग जाता है, यानी 0 बचता है, तो यह क्या हो जाएगा, +1। तो देखिए और एक बार लिख देते, 1 -1 +1 -1 +1 प्लस डॉट डॉट डॉट, यहाँ भी प्लस माइनस क्या होगा, -1, फिर यहाँ +1। तो देखिए इससे इधर से कटाएंगे। ठीक ना, तो ये प्लस वाला माइनस वाला फिर करते जाएगा, प्लस वाला माइनस वाला प्लस वाला माइनस वाला, तो हम लोग क्या क्या बचा, 1 बचा, तो इसका आंसर हम लोग का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक ना, तो कौन सा नंबर आंसर हो जाएगा हम लोग का, बी नंबर। ठीक, उसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग 2-3 बार रिवाइज कीजिएगा, आप लोग को समझ में आ जाएगा। देखिए दूसरा क्वेश्चन हम लोग का ये है, ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर से, इसका भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, आप लोग ध्यान से देखिए। ठीक ना, देखिए हम लोग का दिया हुआ है x बराबर 1 प्लस आयोटा। ठीक ना, ये दिया हुआ है हम लोग का। देखिए क्वेश्चन क्या है, ये लिखिए एक बार, x घात 6 प्लस x घात 4 प्लस x स्क्वायर प्लस 1। ठीक ना, इसको सॉल्व करने के लिए बहुत अपना अपना तरीका से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, तो हम एक तरीका से सॉल्व करते हैं, आप लोग देखिएगा। ठीक ना, देखिए यहाँ स्क्वायर है तो देखिए यहाँ पे भी, यहाँ देखिए यहाँ 4 है, यहाँ भी 6 है, तो हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों में x घात 4 को क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। ठीक ना, कॉमन ले लिए तो देखिए यहाँ पे क्या बचा, x घात 4 लिए तो क्या हुआ, x घात 2 बचा, फिर यहाँ देखिए प्लस, यहाँ तो x घात 4 कॉमन ले लिए तो क्या बचा, 1 बचा। ठीक ना, अब फिर देखिए यहाँ क्या करेंगे, यहाँ दोनों में क्या है, 1 कॉमन है तो 1 ले लिए, तो यहाँ क्या बचा, x स्क्वायर प्लस 1। ठीक ना, ये ले लिए। अब देखिए ये दोनों तो कॉमन है तो इसको बाहर निकाल दिए, x स्क्वायर प्लस 1। ठीक, अब देखिए अंदर में क्या बचा, x घात 4 प्लस 1, x घात 4 प्लस 1 बचा। ठीक, यहाँ तक, ठीक, यहाँ तक समझिए। अब देखिए हम लोग को मान क्या दिया है, x बराबर 1 प्लस आयोटा दिया हुआ है। ठीक ना, x बराबर 1 प्लस आयोटा, तो हम लोग x स्क्वायर करेंगे तो क्या करेंगे, 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर कर देंगे, यानी x इसका स्क्वायर करेंगे तो इधर भी स्क्वायर होगा, तो इसका मान क्या होगा, 1। फिर देखिए a स्क्वायर, देखिए इंटू इसको कर रहे हैं a प्लस बी का
होल स्क्वायर में। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ये फार्मूला होता है, इसमें तोड़ रहे हैं, ठीक ना। तो 1 स्क्वायर प्लस आईटा स्क्वायर 1 क्या होता है -1 होता है, आप लोग को पता है, हम नहीं लिखते हैं, ठीक ना। 1 स्क्वायर प्लस 1 का 1 हो जाएगा, आईटा का स्क्वायर -1 फिर प्लस 2 इंटू 2ab, तो ab का यानी आईटा हो गया, ठीक। अब देखिए ये और ये कट गया, तो यानी एक्स स्क्वायर का मान क्या हुआ, एक्स स्क्वायर बराबर 2 आयोटा, ठीक ना। उसी प्रकार मान लीजिए हम एक्स घात इसको 4 करेंगे, तो एक्स घात 4 करेंगे तो हम क्या करेंगे, इसको स्क्वायर कर देंगे, यानी 2 आयोटा का भी स्क्वायर कर देंगे। तो ये क्या होगा, 2 दूनी 4 और आई स्क्वायर का मान क्या होता है, -1 होता है, तो ये क्या हो गया -4, ठीक ना। एक्स का घात 4 क्या हो गया -1। अब देखिए इसमें हम लोग मान बैठा देंगे, ठीक ना। एक्स स्क्वायर का मान हम लोग का क्या निकला 2 आयोटा, यानी ये 2 आयोटा प्लस 1 कर दिए, ठीक। अब देखिए यहाँ एक्स घात 4, हम लोग एक्स घात 4 निकाले हैं, कितना आया है -4, तो यहाँ लिखेंगे -4 और प्लस 1, ठीक ना। देखिए -4 प्लस 1 यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस में माइनस जाए, माइनस प्लस माइनस होता है, तो 4 में 1 गया क्या होगा 3 होगा, लेकिन बड़ा चिन्ह माइनस है तो माइनस हो जाएगा। 2 आयोटा प्लस 1 इसके बाद इंटू -3, तो -3 से ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, एक बार इसको एक बार इसको, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, एक बार करेंगे तो 3 दूनी 6, यानी -6 आयोटा और प्लस और माइनस क्या होगा -3 इंटू 1, 3 इंटू 1 3, यानी ये हम लोग का आंसर हो गया। तो ये कौन सा नंबर आया, ये हम लोग का सी नंबर आंसर हो गया, ठीक। आप लोग को कैसे लगा